Hello बच्चों, let's start the question and the question says which species acts as stronger acid than formic acid in the aqueous solution. पहला ऑप्शन है CH3COOH, दूसरा ऑप्शन है H2SO4, तीसरा ऑप्शन है NH4+ and last ऑप्शन है HPO4 2-. So let us start with our key concept. So जो key concept होगा that would be formic acid. फॉर्मिक एसिड. सो जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है इसको हम सिस्टमैटिकली अगर हम इसका नेम देखें तो इट इज नोन एज मिथनोइक एसिड. क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मिथनोइक एसिड. और ये सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला कैसा होता है. इसका केमिकल फॉर्मूला है HCOOH. एंड अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इट इज HCOH. और ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है एक केमिकल सिंथेसिस में और ये अकर करता है नेचुरली. और मोस्ट नोटेबली कहाँ होता है ये होता है आपके एंड्स के पास. सो जो आपके ईस्टर्स सॉल्ट्स एंड अनायंस डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द फॉर्मिक एसिड उसको हम क्या बोलते हैं. दे आर नोन एज फॉर्मेट्स. इनको हम बोलते हैं फॉर्मेट्स. सो अब क्वेश्चन में पूछा है कि विच स्पीशीज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फॉर्मिक एसिड इन द एक्वा सोल्यूशन. सो सबसे पहले एक चीज देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट देखेंगे. आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ weak acids. आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. सो इसमें क्या बोल रहा है कि कंसिडर करो कि जो SX होता है ये आपका क्या है एक्वस है प्लस H2O जो है आपका क्या है लिक्विड है. ये देगा आपका H3O+ एक्वस सोल्यूशन में. एंड जो X है आपका वो कैसा हो गया. ये हो गया आपका एक्वस में. सो अब हम इसका देखेंगे Ka आपका क्या होता है. ये होता है आपका डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट. सो जहाँ पे आपका Ka क्या है. Ka आपका है C² अल्फा स्क्वायर अपॉन C अल्फा -1 अल्फा. सो यहाँ पे आपका Ka की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा. सो हमारे पास ये आपका वैल्यू आ गया है. सो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका C है ना. C आपका क्या हो रहा है. ये है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन. क्या है ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड. सो अगर हम अल्फा की बात करें अल्फा आपका क्या है. ये आपका एक्सटेंड करता है अप टू विच जो आपका HX होता है वो क्या होता है. वो होता है आपका आयोनाइज्ड इनटू आयंस. सो अब जो स्ट्रेंथ होता है एसिड का वो डिटरमाइन होता है बाय इट्स स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. सो एक हम पे है HSO4-. ये आपका क्या होता है. ये आपका मोर डीलोकलाइज्ड होता है. इट इज मोर डीलोकलाइज्ड. मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज मोर डीलोकलाइजेशन होता है नेगेटिव चार्ज का इसमें. देन कंपेयर कर रहे हैं किससे. देन HCOO-. एंड ये आपका क्या होता है. इट इज मोर स्टेबल. सो जो आपका H2SO4 होता है ये आपका क्या होगा. इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड. ये होगा आपका स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCOOH. इससे ये आपका स्ट्रॉन्गर होगा. सो अब हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास. सबसे पहला है CH3COOH. सो ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या है. ये हमारा इनकरेक्ट है. दूसरा अगर हम देखें H2SO4 ये हमारा करेक्ट है क्योंकि ये आपका क्या है स्ट्रॉन्गर एसिड है देन आर फॉर्मिक एसिड इन द एक्वा सोल्यूशन. NH4 भी इनकरेक्ट हो गया एंड डी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.